तो नमस्कार आप सभी को। तो कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपकी सेवा में आज फिर से हम प्रेजेंट हो चुके हैं और आज का जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, वो इतना इंपॉर्टेंट है कि बस आपको कुछ बता नहीं सकते हम इसके बारे में। ठीक है, बस आप आंख बंद कर कर क्लास पे आ जाइए तुरंत और ज्वाइन हो जाइए सभी और देख लीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, किसी भी, मुझे नहीं लगता है कि आपने ये क्वेश्चन किसी बुक में देखा होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन आपके लिए लाए जा रहे हैं ना, ये पता नहीं कहां कहां से लाए जा रहे हैं, ये हम ही जानते हैं और कोई नहीं जानता, ना ही जान सकता है। ठीक है, बहुत ही मेहनत करी जा रही है आपके लिए। तो प्लीज दोस्तों, क्लास बिल्कुल मिस ना करें, रेगुलर क्लास लेते रहें। ठीक है, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहें ताकि हमारा भी उत्साहवर्धन, हम भी मोटिवेट होते रहें। क्योंकि दोस्तों आप जानते हो, बिकॉज आप यू आर समझदार, आप सभी समझदार हो क्या, कि मोटिवेशन की आवश्यकता सभी को पड़ती है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे वो टीचर हो। ठीक है, तो हमारा मोटिवेशन क्या है? बस आपका सपोर्ट है। तो इसलिए प्लीज दोस्तों हमें सपोर्ट करते रहें और हम आपके लिए दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, ये हमारा आपसे प्रॉमिस है। ठीक है, तो आपका कोई भी दिक्कत तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। ठीक है, आपके लिए हम अवेलेबल हैं 24 आवर्स। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या बताना है। देखो, इसमें है आपका फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स, है ना ये। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है दोस्तों? रेंज बतानी है फंक्शन की, और फंक्शन क्या दिया हुआ है? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इस पूरे फंक्शन की क्या बतानी है? रेंज। हमने कल वाली क्लास में आपको डोमेन बताई थी और आज वाली क्लास में रेंज लेकर के आ गए हैं आपके लिए। ठीक है, कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, तो देखना, रेंज कैसे निकालते हैं, डोमेन कैसे निकालते हैं वो आप समझ चुके हो, लेकिन आज समझिएगा कि रेंज कैसे निकालते हैं। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से। तो दोस्तों समझना ध्यान से, जब हम किसी क्वेश्चन की रेंज निकालते हैं तो इस टाइप का जो प्रश्न होगा, तो उसमें सबसे पहले रेंज निकालने से पहले आपको डोमेन निकालनी पड़ेगी उस क्वेश्चन में। ठीक है, जिस भी फंक्शन की आप रेंज निकालने जा रहे हो, सबसे पहले उसकी डोमेन निकाल लीजिए, उसके बाद रेंज निकालेंगे। इसमें रीजन है। आप पूछोगे जब रेंज निकालनी है तो फिर डोमेन क्यों निकालना? हमारा मतलब इसके, ये जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है, इसका उत्तर है हमारे पास। क्या है वो? ठीक है, डोमेन इसलिए निकालनी है क्योंकि रेंज का मतलब क्या होता है दोस्तों? रेंज का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, सबसे कम वैल्यू से सबसे अधिक वैल्यू तक का जो सफर होता है वो रेंज होती है। ठीक है, अब हम एक बात बताइए, यहां पर हम x के प्लेस पर रखें क्या? ठीक है, कैसे पता चले हमें कि ये किस पॉइंट पर मिनिमम है, कैसे पता चले हमें कि ये किस पॉइंट पर मैक्सिमम है? इसीलिए, ठीक है, तो वो जो डोमेन हम निकालेंगे इस पूरे फंक्शन की, वहां से हमें पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट मिल जाएगा और क्या बन जाएगा? ग्रेटेस्ट, मतलब लार्जेस्ट पॉइंट मिल जाएगा, दोनों पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, इसलिए डोमेन की जरूरत होती है। फिर वहां से रेंज बड़े इजीली निकल जाएगी, आपको बिल्कुल आनंद आ जाएगा, बस आप देखते रहिएगा। ठीक है, चलिए तो क्या निकालें सबसे पहले? इसकी रेंज, डोमेन, है ना। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो डोमेन डोमेन ऑफ एफ एक्स की डोमेन क्या होगी? ठीक है, देखो, तो किसकी डोमेन? साइन इनवर्स एक्स की डोमेन इंटरसेक्शन कोस इनवर्स एक्स की डोमेन इंटरसेक्शन टेन इनवर्स एक्स की डोमेन, ऐसे निकालेंगे। तो साइन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है दोस्तों? -1 to 1 इंटरसेक्शन। कोस इनवर्स एक्स की डोमेन भी क्या होती है? -1 to 1 इंटरसेक्शन। टेन इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है? आर क्या होता है? रियल नंबर। ठीक है, अब इन तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है आपको, और ये बात आप जानते होंगे कि इंटरसेक्शन लेते कैसे हैं। ठीक है, 11th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है सेट, समुच्चय बोलते हैं जैसे, उसमें इंटरसेक्शन, यूनियन वगैरह सारी चीज है। तो आप वहां से इन्हें सभी, मतलब इन सबको 11th क्लास में सीख चुके होंगे। ठीक है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं, चिंता ना करें आप। ठीक है, तीनों की डोमेन, अब हमें इन तीनों का, क्योंकि इंटरसेक्शन में कौन सी चीज लेते हैं? जो कॉमन पार्ट होता है, तो इन तीनों का कॉमन पार्ट क्या है? ठीक है, देखो इन दोनों का तो यही कॉमन है, -1 to 1 बचा आर में तो सारे नंबर आ गए। ठीक है, तो सारे थोड़ी ना ले सकते हैं, लेंगे क्या? यही। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? -1 to 1। ठीक है, यहां पर हमने लिख दिया है -1 to 1, है ना।
इसका मतलब इस फंक्शन की डोमेन क्या आ चुकी है, -1 to 1। अब निकालते हैं रेंज, ठीक है। अब देखना इस ये क्या है आपका -1 जो है ये लोएस्ट पॉइंट है, ठीक है, और ये 1 जो है ये लार्जेस्ट पॉइंट है, समझे आप, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालनी है, इस पूरे फंक्शन की लोएस्ट वैल्यू निकालनी है और ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और फिर वही क्या हो जाएगी, रेंज, ठीक है। अब लोएस्ट वैल्यू कहां पर आएगी दोस्तों, -1 पर, ग्रेटेस्ट वैल्यू कहां पर आएगी, +1 पर। तो फिर निकाल लीजिए, देरी किस बात की है, ठीक है। देखना मिनिमम वैल्यू, मिनिमम, ठीक है, वैल्यू ऑफ fx, ठीक है, fx क्या होगी, वो -1 पर होगी, किस पर होगी, -1 पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा देखो, साइन इनवर्स -1 प्लस कोस इनवर्स -1 और प्लस टेन इनवर्स -1, ठीक है, ये हो गया है। अब हमारी बात समझे एक आप ध्यानपूर्वक, है ना, क्या कि यहां पर या तो दो तरीके हैं आपके पास, यहां से दो तरीके हैं आपके पास, दो रास्ते जाते हैं, ठीक है। नंबर एक रास्ता तो यह है, साइन इनवर्स -1 इसकी वैल्यू रखें यहां, फिर इसकी वैल्यू रखें, इसकी वैल्यू रखें, और तीनों को क्या करना है, फिर प्लस या माइनस जो भी आता करके सोल्व करना है, ठीक है, वो आ जाएगी मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अच्छा, या फिर एक रास्ता यह है कि साइन इनवर्स -1 और कोस इनवर्स -1 इन दोनों के प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, π/2 भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हो, आप सोच रहे होगे कि ये क्या हुआ, ठीक है, ऐसे कैसे लिख सकते हैं मतलब π/2। तो दोस्तों आपके हर क्वेश्चन का आंसर हमारे पास है, देखो क्या है, क्योंकि आप जानते हो कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, π/2। ओके, ये साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x की वैल्यू क्या होती है, π/2, है ना। ये आपका क्या है, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, ठीक है, ऐसे यहां पर लिख लीजिए आप ऐसे, और क्या होती है इसकी वैल्यू, π/2, ठीक है। दिख रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। चलिए, तो अब देखना, अब यहां पर मतलब आपका ये चीज कॉमन होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो देखना यहां भी -1 है, यहां भी अरे आप छोड़ो ना यार, आप यहां पर सीधा π/2 रख सकते हो, ऊपर साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x के प्लेस पर π/2। तो आपका फंक्शन क्या बन जाएगा, ये आपका फंक्शन ही क्या बन जाएगा पता है आपको, ये बन जाएगा f(x = tan इनवर्स x प्लस π/2, खत्म, ठीक है ना। तो चाहे वहां रख लीजिए चाहे यहां रख लीजिए, वो आपकी मर्जी है, एज यू विश, ठीक है, आपको कोई नहीं रोक रहा है कुछ भी करने से। चलिए, तो इनके प्लेस पर हम क्या लिखते हैं, π/2 प्लस tan इनवर्स -1 है, क्या है, tan इनवर्स -1, ठीक है। ये सॉरी हमने गलत ले लिया है, ये इतना, ठीक है ना, हमें ये दोनों लेने हैं, ये दोनों इनके प्लेस पर रखा है हमने, क्या, π/2 और tan इनवर्स -1, इसका ये क्या होगा दोस्तों, -π/4 होगी इसकी वैल्यू, क्या होगी, माइनस का π/4। अब π/2 माइनस π/4 करना है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, π/4 आ जाएगा, बड़े आराम से आप इसको निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये आपकी क्या आ चुकी है दोस्तों, इसकी मिनिमम वैल्यू, बस अब मैक्सिमम वैल्यू और निकाल लीजिए और आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ fx, ठीक है। उसे कैसे निकालते हैं, ठीक है, वो क्या होगी, वो होगी आपकी साइन इनवर्स, ठीक है। चलिए, मैक्सिमम वैल्यू किस पर निकालोगे आप, 1 पर, तो x के प्लेस पर क्या रखना है, 1, मतलब f1, ठीक है, क्योंकि आपका ग्रेटेस्ट पॉइंट क्या है, 1, है ना, इसलिए। तो क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स 1 और प्लस tan इनवर्स 1, क्लियर है। अब देखो ये जो है आपका, ये इसके प्लेस पर तो आप क्या रखने वाले हो, हम पता है हमें π/2 रखने वाले हो आप, है ना, π/2, और tan इनवर्स 1 है इस बार, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, π/4 की, दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3π/4
3π/4। ठीक है, तो आपकी मिनिमम वैल्यू क्या आ चुकी है, π/4, और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ चुकी है, 3π/4। और यही क्या है, आपकी रेंज। तो लिख दीजिए दोस्तों, क्या बताइए क्या लिखना है, रेंज ऑफ f(x) इक्वल्स टू π/4 टू 3π/4, और यही है आपका आंसर। तो कैसा लगा दोस्तों आंसर, प्लीज कमेंट में बता दिया करो, प्लीज यार बता दिया करो कमेंट में। ठीक है, उम्मीद करता हूं अच्छा तो लगा ही होगा। ठीक है, तो चलिए कल मुलाकात फिर से होती है। धन्यवाद।